तो देखो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें गिवन है कि ए और बी कोई भी दो स्क्वायर मैट्राइसेस हैं। ऑर्डर मेंशन नहीं है, लेकिन ये मेंशन है कि दोनों मैट्राइसेस का ऑर्डर सेम है सर। और साथ में ये भी मेंशन कर रखा है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों मैट्राइसेस का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है। तो अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करें कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A प्लस एडजॉइंट ऑफ B अगर मैट्रिक्स B के बराबर दे रखा हो, तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? A प्लस B के डिटरमिनेंट की। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इन जनरल A प्लस B के डिटरमिनेंट को मैं डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ B नहीं लिख सकता। इन जनरल A प्लस B के डिटरमिनेंट को मैं डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ B नहीं लिख सकता। तो अगर मुझे वैल्यू बतानी है A प्लस B के डिटरमिनेंट की इन दोनों चीजों का यूज करते हुए, तो अब मैं ये सोचूंगा कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाया जाए, कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाया जाए जिनसे गिवन सारी इंफॉर्मेशंस का यूज करके मैं A प्लस बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल पाऊं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो गिवन रिलेशन है इसको लिखा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A प्लस एडजॉइंट ऑफ B, ये हमें किसके बराबर दे रखा बेटा? B के। अब कुछ छोटी छोटी बातें सबको ही पता होती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें सबको ही पता होती हैं कि सर ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होता है? डेटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी सबको ही पता है। तो मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लीकेशन किया मैट्रिक्स A का इस गिवन ब्रैकेट के साथ, तो क्या बन जाता? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A प्लस A इंटू एडजॉइंट ऑफ B, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A को हम क्या लिख सकते थे सर? डेटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या बना? डेटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस A इंटू एडजॉइंट ऑफ B, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू B। अब सर हमें डेटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू तो 1 दे रखा है, तो डेटरमिनेंट ऑफ A को 1 यूज किया, तो 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू को 1 यूज कर दूं, तो 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इट विल बी सिंपली I प्लस A इंटू एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल्स टू B। फर्स्ट स्टेप के बाद मुझे ये रिलेशन मिला। अब सर देखो, आपको वैल्यू तो A प्लस बी के डिटरमिनेंट की बतानी है, तो इस बात का मतलब आप यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले हो कि A प्लस बी का डिटरमिनेंट बन जाए। तो अगर मुझे A प्लस बी का डिटरमिनेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा सर? A प्लस बी का डिटरमिनेंट बनाने के लिए प्रोवाइडेड कि मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट 1 है, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स B से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप प्री मल्टीप्लाई करने की सोचोगे, तो प्री मल्टीप्लाई करने के बाद B इंटू एडजॉइंट ऑफ B वाला रिलेशन आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पता है कि B इंटू एडजॉइंट ऑफ B क्या बन जाता? मैट्रिक्स ऑफ B, मैट्रिक्स B का मॉडुलस, मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आपको उस रिलेशन का यूज करना है, तो उस केस में आप मैट्रिक्स B से प्री मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को मैट्रिक्स B से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं मैट्रिक्स B से पोस्ट मल्टीप्लाई करता तो क्या बनता? I इंटू B प्लस A इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू B, ये किसके बराबर बन जाता बेटा? B स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ B इंटू B को तो मैं क्या लिख सकता हूं? डेटरमिनेंट ऑफ B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I इंटू B तो कितना होता है सर? मैट्रिक्स B प्लस ये क्या होगा सर? दिस नथिंग बट A इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू B को क्या लिख सकते हैं?
determinant of B into identity matrix, this is nothing but B square. B का determinant तो 1 गिवन है, तो ये क्या बन जाता, B प्लस A इंटू 1 इंटू I, A इंटू 1 कितना होगा A, A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा A, तो इट इज नथिंग बट A प्लस B विच इज नथिंग बट B स्क्वायर. अब मैं क्या करूंगा सर, आपको A प्लस बी का डेटरमिनेंट बताना है, तो अगर मुझे A प्लस बी का डेटरमिनेंट बताना है तो मैं क्या करूंगा सर, आप इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हो कि अगर कोई भी दो मैट्राइसेस बराबर हों तो उनका डेटरमिनेंट वैल्यू भी हमेशा बराबर होता है. तो अगर मान लो ये दोनों मैट्राइसेस बराबर हैं तो दोनों का डेटरमिनेंट भी हमेशा बराबर होगा. तो इस बात का मतलब B प्लस A का डेटरमिनेंट किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के डेटरमिनेंट के. बी स्क्वायर के डेटरमिनेंट को आप क्या लिख सकते हो, डेटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का डेटरमिनेंट, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो इस बात का मतलब ए प्लस बी का डेटरमिनेंट कितना रहा होगा, 1. तो ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा सवाल था, जिस सवाल में हमने सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज का यूज किया है, और एडजॉइंट की भी बहुत बेसिक और सबसे इजी वाली प्रॉपर्टी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होता है, डेटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और ये बहुत ही काम की बात है, इन जनरल ऐसा नहीं होता, तो बाय मिस्टेक इसका आंसर आप 2 नहीं कर सकते, तो यू हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल. बाय बाय, टेक केयर.